हड्डी, एक एक व्यक्ति के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है, पार्ट जो है, अंग जो है, वो रीढ़ का हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी गड़बड़ हो जाए, उसे तोड़ दिया जाए, उसे कमजोर कर दिया जाए, तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, चलना फिरना कुछ करना तो असंभव है। ठीक उसी तरीके से धर्म के क्षेत्र से मातृ शक्तियों को धर्म का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए उन्हें ताकतवर नहीं बनाया जा रहा है, नहीं बनाया गया। मैं पहले क्या हुआ इस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, न किसी प्रकार का कुछ टिप्पणी करना चाहती हूँ, लेकिन जब जागो तब सवेरा। अगर 21वीं सदी में हमारी मातृ शक्तियाँ, आज के डेट में भारत में हमारी राष्ट्रपति मातृशक्ति है मुर्मू जी, तो क्या अंतरिक्ष तक हमारी मातृशक्ति जा रही है, फ्लाइट हमारी मातृशक्तियां चला रही हैं, तो क्या धर्म के क्षेत्र में जो मानव समाज का ऋण है, मानव समाज को दिशा और दशा देने वाली हमारी मातृशक्तियां हैं, जो पृथ्वी पर आने से पहले मातृशक्तियां सृजन की केंद्र हैं, जहां से आप आए हैं, जहां से आप आए, जिन्होंने आपको सृजित किया, जिस उद्देश्यों के साथ सृजित किया, क्या उस माता शक्ति की कल्पना रही होगी, संकल्पना रही होगी कि मैं जिन पुत्र और पृथ्वी को पृथ्वी पर ला रही हूँ, वो हमारे सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक काल की जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू रूप से मानव समाज में फैलाएंगे और उसको स्वयं उस पर चलेंगे और दूसरे को चलने के लिए मार्गदर्शन देंगे। लेकिन कोई कालखंड रहा ऐसा जो उस कालखंड से इसकी शुरुआत नहीं हुई। बहुत तरह के उस कालखंड में परेशानियां आई। हमारे धर्माचार्य, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य, हमारे अखाड़े के मठाधीश बहुत संघर्ष किए विभिन्न कार्यों के लेकर के। लेकिन इस काल में ये संघर्ष के लिए अगर प्रकृति ने मुझे चुना है, त्रिकाल भवनता के नाम से ये शरीर एक मात्र शक्ति का दिया है और ज्ञान शक्ति भरपूर दिया है कि जो कुछ पहले से छूटा हुआ है उसे पूर्ण करने के लिए 21वीं सदी में, तो मैं उस कार्य को जो छूटा है, जो अधूरा है, जो नहीं हो रहा है, कारण कुछ भी हो, उसे पूरा करने के उद्देश्य से शंकराचार्य के रूप में, अखाड़ा परी के रूप में धार्मिक संगठनों को बना करके, मातृशक्तियों को जोड़ करके हम जो धार्मिक संगठन पहले से आ रहे हैं, चाहे वो अखाड़े के रूप में हो, चाहे वो पीठ के रूप में हो, चाहे वो धार्मिक संगठन के रूप में हो, हम सभी मातृशक्तियां उनके सहयोग में आकर के, उनके साथ मिल करके, उनके कार्य जो नहीं हो रहे हैं उसे पूर्णतः पूरा करने का मेरा उद्देश्य है। बाकी और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य को आप लोग समझिए और आप लोग मेरे को शक्ति दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि धर्म हमारा, संस्कृति हमारा, हमारे वैदिक काल की व्यवस्थाओं के जैसे, सनातन के जैसे आज की भी व्यवस्था बनी रहे, तो उसमें और आपके घर की माता बहनें साधना के मार्ग पर चलें और साधना करके शक्ति प्राप्त करें। अपने परिवार से लेकर के आपके समाज तक, समाज से चल के राष्ट्र के निर्माण के उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो जरूर आप लोग इस संगठन को, अखाड़े को, मातृशक्तियों को, हमारे साध्वी अखाड़ा महापरिषद के पदाधिकारियों को, हमारे साध्वियों को आप सब लोग सम्मान दीजिए और उनका कार्य में सपोर्ट करिए। अगर उनका कार्य जनहित में है, समाज हित में है, धर्म हित में है, कानून के दायरे में है, तो जरूर आप सब लोग करिए। हम पूरे प्रदेश की बात करते, पूरे देश की। रोज हमारे माताओं के साथ नाना प्रकार के कुरीतियां हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है और
महात्मा के रूप में लोग कर रहे हैं, जो तथाकथित कुछ कालनेमी है। कालनेमी हर कालखंड में थे और हैं और रहेंगे। सीता जैसे माता को भी हरण करने के लिए साधु के रूप में भी ही रावण आया था, और तब से लेकर के आज तक अभी भी साधु के रूप में ज्यादातर हमारे मातृशक्तियों का हरण हो रहा है। उससे बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के उद्देश्य से अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटी बहू, बहन बेटी तो छोड़िए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ तमाम ऐसे कृत्य हो रहे हैं जिसका नाम मैं इस धार्मिक मंच से नहीं ले सकती हूं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। आपके घर की बहन बेटी है, उसको बचाने का मेरी पीड़ा है, मेरा दायित्व है, मेरा उद्देश्य है। चाहे वो आश्रम में हो रहा हो, चाहे वो मंदिर पर हो रहा हो, चाहे वो समाज में हो रहा हो, चाहे वो यहाँ तक कि कई ऐसे केस हमारे सामने आए कि जजेज हैं, वकील हैं, उनके साथ भी जिन्होंने पूरे कानून के दायरे में रहा, पूरी पढ़ाई किया, पर उन भी मातृशक्तियों के साथ आई ऐसी कुरीतियां। तो आप बताइए, हम सभी लोगों को एक तरह से संगठित होकर के धर्म कैसे बचेगा? धर्म को बचाने के लिए जब पूरे मानव समाज का एक साथ होगा, एक विचार होगा, एक रूपता होगी, तभी तो बचेगा। आधी आबादी हमारी मातृशक्ति है, और जो सृजन का कार्य करती हैं, चाहे वो मानव सृजन हो, चाहे वो भोजन सृजन हो, चाहे वो सुजद्दी सृजन हो, मतलब जो भी चीज का है, जो आप यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी मातृशक्तियों का। बुद्धिजीवी, वकील, जज, मास्टर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी संगीत के विषय पर हो, या जो भी दिशा हमारी जो है, हमारी भारत की जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, यहाँ पर जो 16 कलाओं की बात करते हैं हम लोग, उस कलाओं के विद्वाता, ज्ञानवाता और दाता पहले हमारी माता होती है। अब इतनी सारी गुण जिन माता के पास है, और उसे अगर हम पीछे करेंगे तो उसका गुण हमारे अंदर कैसे आएगा? धर्म का ऋण जब नारी है तो आधी आबादी हमारी नारी है, और नारी को पीछे करके धर्म हमारा लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गूंगा होगा, कैसे चलेगा? अगर आप लंगड़ा करेंगे धर्म को तो कहाँ तक जाएगा? घर तक भी नहीं पहुंच रहा, समाज तक भी नहीं पहुंच रहा, और हमारे राष्ट्र तक पहुंचना तो असंभव है। तो मैं आज इस धार्मिक मंच से आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, समाज के बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से मैं ये, और मेरे बगल में जो बैठी हैं महिलाओं के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए, इन्होंने इतना बीड़ा उठाया और इतना काम किया कि मैं नाम गिनाने लगूंगी तो मुझे शाम हो जाएगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। इनका नाम ही, जिनका नाम है तृप्ति देसाई, और इन्होंने मानव समाज को, नारी शक्ति को तृप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने अपना संगठन बनाया, भूमाता ब्रिगेड, और उस संगठन के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में संगठन को खड़ा किया, और समाज के किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी तरह की महिला हो, उसके एक आवाज पर ये दौड़ी भागी चली जाती हैं। शनि सिंगापुर का जो आपका धार्मिक उद्देश्य था कि गर्भगृह में महिलाओं को, मंदिर में महिलाओं को क्यों नहीं जाने को मिलता है, उसके लिए इन्होंने आपके त्र्यंबक में भी, नासिक में भी इन्होंने आंदोलन किया है, और इनके आंदोलन में मैं इनकी साथी भी रही, सहयोगी भी रही, और इनको लगातार आशीर्वाद देती रहती हूँ। ऐसी महिला हमारे बीच में है, मातृशक्ति है। हम सभी
साध्वियां जो हैं आचार्य उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनको शस्त्र अस्त्र भी देंगे। जैसे माँ दुर्गा ने अपने सभी कार्यों को किया है और देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिया है, तो नारी समुदाय के तरफ से नारी संत होने के नाते आपको जिस वक्त जिस तरह के शस्त्र अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हम सभी साध्वियां आपके साथ होंगे। हमारे पीठ की साध्वियां धर्माचार, हमारे अखाड़े की धर्माचार, जितने भी हमारे महिला अखाड़े आ रहे हैं, उनका सबका उद्देश्य है कि सनातन धर्म अच्छा रहे, सुसज्जित रहे, वैदिक काल की व्यवस्था पुरानी हमारी पुनः स्थापित हो, जो विकृतियां आई हैं उनसे सुधार हो और सुधार करके हम सबका सुधार करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करती हूँ और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के मातृशक्तियों को आप सुविधा सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र की जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी धर्माचार्य हैं, जो हमारी अखाड़े की पदाधिकारी हैं, उनके लिए आप इस नासिक के कुंभ से आपका विचार और आपका संकल्प हम सुनना चाहते हैं मातृशक्तियां, कि इस कुंभ में हमारी मातृशक्तियों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहने की होगी, किस तरह की व्यवस्था उनके भोजन की होगी, किस तरह की व्यवस्था उनके साधना की होगी, किस तरह से व्यवस्था उनके यज्ञ अनुष्ठान का होगा, किस तरह से व्यवस्था उनके कथा मंच होंगे, किस तरह से व्यवस्था आप जो महिला भक्त आएंगी इस सिंहस्थ में, उनके लिए जगह जगह कहाँ पर शौचालय होंगे, कहाँ पर उनको ठहरने की व्यवस्था होगी,